अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मेतला और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। 2-3 चीज़ों के हवाले से आज बात करेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि इकट्ठे व्लॉग हो जाए, चूँकि कुछ एक दो मसरूफियत की वजह से चीज़ें मैं जल्दी से करना चाह रहा हूँ। इमरान खान का लॉन्ग मार्च जारी व सारी है और गुजरांवाला में अभी तक पहुँचा है। नंबर इतना बड़ा नहीं है कि इन्फ्लुएंस कर सके इमरान खान साहब। बहरहाल 2-3 अहम चीज़ें हैं जिसके हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। एक तो उन्होंने प्रलॉन्ग कर दिया लॉन्ग मार्च, 9 और 10 तारीख को कह रहे हैं कि इस्लामाबाद पहुंचेगा। पहले यही लॉन्ग मार्च 4 नवंबर को इस्लामाबाद में पहुंचना था और पहले यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था, एंटिसिपेटेड था कि वो अक्टूबर में लॉन्ग मार्च कर लेंगे, लेकिन उन्होंने उनके जहन में था तो वो नवंबर में ही लेकर आ गए और नवंबर में ही उन्होंने करना था। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो सूरज ग्रहण है उसके चूँकि एस्ट्रोनॉमी को बहुत ज़्यादा इमरान खान साहब समझते हैं या उसको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो शायद इसलिए भी उनके जहन में है कि मैं उस तरह से कोई बेनिफिट ले सकता हूँ सितारों की चालों से, तो ये भी उनके जहन में है। बहरहाल दूसरी वजह हमने आपको बताई थी कि नवंबर में आर्मी चीफ की तैनाती है और वो उसको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। वैसे तो वो मुसलसल ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ऐसे है, फ़ौज ऐसे है, चौकीदार ऐसे हैं, चौकीदारों को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। मुसलसल उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं ये भी बताएंगे, पर लॉन्ग क्यों कर दिया है इस पर भी बात कर लेंगे। और मरियम नवाज़ की बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उस पर भी बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब 2-3 वजूहात हैं जिसकी वजह से उन्होंने प्रलॉन्ग कर लिया है जी अपना लॉन्ग मार्च। सबसे पहली वजह तो ये है कि नंबर इतना बड़ा नहीं था। अब चूँकि प्रलॉन्ग हो जाएगा, टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, टाइम ड्यूरेशन बढ़ने की वजह से अवामी दबाव हुकूमत पे ज़्यादा बढ़ेगा। चूँकि इकनॉमिक एक्टिविटी हॉल्ट हो गई है और अदरवाइज़ भी एक्टिविटीज़ पाकिस्तान में हॉल्ट हो गई हैं। जो बाहर बैठे हुए हैं उन लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। यानी इस्लामाबाद के बिजनेसेस, अभी गुजरांवाला में क्या लाहौर में था लॉन्ग मार्च, तो इस्लामाबाद के बिजनेसेस ठप हो गए थे। इस तरह से पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा एयर टाइम हासिल कर सकेंगे, मीडिया का एयर टाइम, सोशल मीडिया का टाइम हासिल कर सकेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जो मीडिया की स्पेस है या अदरवाइज डिस्कोर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सकेंगे। जो पब्लिक डिस्कोर्स है उसका हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सकेंगे। तीसरी चीज़ ये है कि इस्टेब्लिशमेंट पे भी प्रेशर पड़ता रहेगा। मुसलसल उनको निशाना बना रहे हैं और मुसलसल उनको टारगेट किए हुए हैं और उन पे भी प्रेशर बढ़ रहा है, हुकूमत पे भी प्रेशर बढ़ रहा है और मीडिया का प्रेशर भी हुकूमत पे बढ़ेगा, इस्टेब्लिशमेंट पे बढ़ेगा, सोशल मीडिया का भी बढ़ेगा और अदरवाइज़ भी जो पब्लिक डिस्कोर्स में चीज़ होगी उसका प्रेशर भी इस्टेब्लिशमेंट और उन पे भी बढ़ेगा। तो तीसरी चीज़ ये है कि मुज़ाकरात करने के चक्कर में है और मुज़ाकरात के लिए उनकी बातचीत चल रही है। इस्टेब्लिशमेंट के लोग भी उनको मिल रहे हैं मुसलसल और हुकूमत के भी लोग मिल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ नवाज शरीफ का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ आया है कि अगर 2000 क्या 20,000 का जत्था लेकर भी इमरान खान साहब आ जाएं तो उन्होंने शहबाज शरीफ को मना कर दिया और उनको एडवाइस किया है कि इमरान खान साहब के साथ उन्होंने मुज़ाकरात नहीं करने हैं। ये तो PMLN की पोजीशन है या हुकूमत की पोजीशन एक तरह से वाज़ेह हो गई, लेकिन बात ऐसी नहीं है। बात यह है कि उनके साथ इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। प्रलॉन्ग इसलिए कर दिया उन्होंने, एक वजह यह भी है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। एक तो आर्मी चीफ़ के करीब जैसे जैसे आर्मी चीफ़ की तैनाती करीब आएगी वैसे वैसे जो करंट मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उस पर भी प्रेशर बढ़ता चला जाएगा और दूसरा उनके पास टाइम ज़्यादा हो जाएगा नेगोशिएशन का, मुज़ाकरात का। लेकिन एक बात हुकूमत को नहीं भूलनी चाहिए, हुकूमत के जहन में भी है। इमरान खान साहब ने भी खिताब करते हुए, एड्रेस करते हुए ये बात कही है कि देखें कि जैसे ही इस्लामाबाद के करीब पहुँचेंगे तो वहाँ KPK के भी लोग आ जाएंगे, आज़ाद कश्मीर के लोग भी उनको ज्वाइन कर लेंगे और सिंध के लोग भी ज्वाइन कर लेंगे। अभी KPK का जो लॉन्ग मार्च है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मौखर हो गया हुआ है, क्योंकि उनको तो 4 घंटे 5 घंटे लगेंगे और वो इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे। कुछ बातें ये भी हो रही हैं कि शायद इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च ना पहुँच सके और पिंडी चला जाए या उससे पहले ही। ऐसी कोशिश बिल्कुल हो रही है, मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ, ऐसी कोशिश बिल्कुल हो रही है कि इस्लामाबाद से पहले ही लॉन्ग मार्च ख़त्म हो जाए। चौथी और सबसे अहम चीज़ ये है कि इमरान खान साहब जिस तरह से हल्फ ले रहे हैं इसका मतलब ये है कि उनके जहन में कुछ ख़ास चीज़ है, कोई ख़ास प्लानिंग है जिसके तहत वो चीज़ों को करने जा रहे हैं और कर रहे हैं। वो ख़ास प्लानिंग क्या हो सकती है कि अनारकी फैलाई जाए, बिल्कुल उनके बयानात जानबूझ के दिलवाए जा रहे हैं। जो KPK की लीडरशिप है, हुकाम है, जो PTI के, वो मुसलसल बयानात दे रहे हैं। वो कह रहे हैं हम असलहे के साथ आएंगे, वेपनाइज होके आएंगे और कोई भी सिचुएशन हो सकती है। ये जानबूझ के वो स्टेटमेंट्स दिलवा रहे हैं ताकि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को मजबूर किया जाए कि वो उनके साथ बैठे।
तो और फिर हल्फ भी ले रहे हैं। हल्फ लेना भी बड़ा अहम है, गैर मामूली है। मुसलसल वो हल्फ ले रहे हैं, जिस तरह से हिटलर अपने मुतक़द्दीन से और फॉलोअर से लिया करते थे हल्फ, इसी तरह से इमरान खान साहब भी हल्फ ले रहे हैं। तो ये भी उनके जहन में प्लानिंग का एक हिस्सा है, और उनके जहन में है कि मैं चीज़ों को किस तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ, ख़तरनाक करना चाह रहा हूँ। तो ये भी मुसलसल जहन में रहना चाहिए। अच्छा, तो आखिरी बात ये है कि इस्टेब्लिशमेंट को, फ़ौज को ही क्यों मुसलसल निशाना बना रहे हैं। उनको पता है कि आर्मी चीफ जो हैं वो आउट गोइंग है, और उन्हीं पे मैं प्रेशर डालूंगा तो अवामी प्रेशर भी आएगा, पब्लिक डिस्कोर्स में जब जाएगा। देखिए, जितनी तनकीद अभी हो रही है इस्टेब्लिशमेंट पे, मिलिट्री पे, और नाम लेके जिस तरह से तनकीद हो रही है, ऐसी तनकीद पहले कभी नहीं देखी। नवाज शरीफ साहब ने जब 2017 में उनको माजूल किया गया, उनको रिमूव किया गया, ऑफिस उन्होंने छोड़ा, तो उसके बाद तनकीद बड़े छोटे लेवल पे थी, इस लेवल पे नहीं थी। दो सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया का हिस्सा थी, इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद होती थी, लेकिन इस तरह से गाली गलौज जिस तरह से पीटीआई के फॉलोअर्स कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे हो रही है, इस तरह की तनकीद इससे पहले हमने नहीं देखी। एक और काम भी कर रहे हैं इमरान खान साहब, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी मुसलसल तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि मेरी नाअहली इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दी है। नाअहली ख़त्म नहीं हुई है, झूठ बोल रहे थे और गलत बयानी कर रहे थे। नाअहली ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि उनके वकील ने ये प्ली दी थी कि जो डिसक्वालिफिकेशन हुई है वो गलत हुई है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो डिसक्वालिफिकेशन ख़त्म कर दे। लेकिन जस्टिस फ़ारूक जो जस्टिस फ़ारूक है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और चीफ़ जस्टिस बनने जा रहे हैं, उन्होंने डिसक्वालिफिकेशन ख़त्म करने से इनकार कर दिया। अलबत्ता उन्होंने ये इलेक्शन कमीशन को कहा है कि मियाँ वाली में जो बाई पोल्स होने वो आप फ़िलहाल पोस्टपोन कर दें, वो फौरी ना करवाएं। तो ये 4-5 बातें थी जी। इस्टेब्लिशमेंट को इसीलिए टारगेट बनाने हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनका मसला हल करना है। इलेक्शंस करवाने हैं तो इस्टेब्लिशमेंट ने करवाने हैं, और जो आर्मी चीफ़ की तैनाती होनी है वो उन्होंने ही करनी है, आर्मी नहीं करनी है। जनरल बाजवा की मर्ज़ी से जो भी आर्मी चीफ होगा, या तो वो ख़ुद रहेंगे या जो भी आएगा वो उनकी मर्ज़ी से आएगा। तो ये बात आप ज़रा जहन में रख लें। तो इसलिए उनको मुसलसल उन्हीं को निशाना बना रहे हैं, कभी उनको चौकीदार कह रहे हैं, कभी उनको न्यूट्रल कह रहे हैं, और मुसलसल उन्हीं को हदफ़ तनकीद बनाए हुए हैं ताकि उन पर प्रेशर बढ़ता चला जाए। लेकिन उनको दोनों महाज़ों पे कामयाबी नहीं मिलेगी। और मरीम नवाज़ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने अपना वर्डिक्ट दे दिया। वो कह रही है कि आर्मी चीफ़ की तैनाती वज़ीर-ए-आज़म करेगा। बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है। शहबाज शरीफ साहब ने भी इंकशाफ किया था कि उन्होंने पैगाम भेजा था मैसेंजर के ज़रिए, और उन्होंने कहा था कि आर्मी चीफ़ और इलेक्शन के हवाले से हम दोनों बैठ कर बात कर लेते हैं। 3 नाम कौन कौन से होंगे दोनों फ्रीकैन की जानिब से मैं फिर किसी वीडियो में बता दूंगा। बहरहाल ये मरीम नवाज़ ने भी अपनी क्लियर बड़ी स्टेटेड पोजीशन सामने आ गई है, दे दी है, और वो कह रही है कि हम आर्मी चीफ अपनी मर्ज़ी से तैनात करेंगे और इलेक्शंस भी वक्त से पहले नहीं करवाएंगे। ये बात मैं काफ़ी दफ़ा पहले भी कर चुका हूँ। तो ये है जी उनके जहन में, इमरान खान साहब के जहन में, और वो उनको सर्टनली एक तरह से फेस सेविंग चाहिए, लेकिन उनके जहन में कोई ख़तरनाक प्लान ज़रूर मौजूद है जिसकी वजह से वो हल्फ भी ले रहे हैं और उन्होंने चीज़ों को भी प्रलॉन्ग करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ की नवाज शरीफ के हवाले से पहली बात हो गई है कि उन्होंने तो मना कर दिया है, लेकिन मुज़ाकराती अमल जारी और सारी है। इस्टेब्लिशमेंट के लोग भी उनको इंगेज किए हुए हैं, और अदरवाइज़ भी कोशिश यही है कि इस्लामाबाद ना पहुँचे। मरीम नवाज़ ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। उन्होंने कहा है कि इमरान खान का एक माली स्कैंडल आ रहा है सामने। वो माली स्कैंडल है तोशा खाना से रिलेटेड। कोई हुकूमत ने डाटा वेटा इकट्ठा कर लिया हुआ है, और कोई 45 से 50 करोड़ रुपए के जो तहाइफ हैं वो बेचे गए हैं इमरान खान साहब की जानिब से, और उनकी रिसीट्स और रिकॉर्ड वगैरह हुकूमत ने हासिल कर लिया है, हुकूमती एजेंसीज़ ने हासिल कर लिया हुआ है, और अगले कुछ दिनों में आप उसकी बाज़गश्त सुनेंगे। इसका मरीम नवाज़ ने बता दिया हुआ है। तो एक स्कैंडल तो ये आ रहा है जो सबके सामने कुछ दिनों में आ जाएगा। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि 2 करोड़ रुपए घड़ी की कीमत बताई गई और तोशा खाना में दिए गए, लेकिन उसको 22 करोड़ रुपए का बेचा है। जो ग्राफ कंपनी की घड़ी थी वो 22 करोड़ रुपए में बेची, और यहाँ पे उन्होंने बताया था कि जी 8-10 करोड़ रुपए की, 12 करोड़ रुपए की घड़ी है, लेकिन उन्होंने 22 करोड़ रुपए की बेची। और इसी तरह से 45-50 करोड़ रुपए का डिफरेंट चीज़ें बेचने का रिकॉर्ड गवर्नमेंट ने हासिल कर लिया। दूसरा, वो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से भी उन्होंने इंडिकेट किया कि मनी लॉन्ड्रिंग को की है फॉरेन फंडिंग केस में।
तो इससे तो इनकी पोजीशन और भी वाज़े हो गई है कि मज़ीद पर्चे, मज़ीद मुकदमात इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ होंगे, उनको स्पेयर नहीं करने वाले हैं। और काफ़ी उन्होंने तनकीद भी की है कि जो लॉन्ग मार्च है वो बड़ा ही पुअर है, नंबर बड़ा पुअर है, लेकिन डेफिनेटली ये नंबर स्वेल होगा। ये गवर्नमेंट के भी जहन में बात है कि सारी जानिब से अगर लोग आ जाएंगे तो वो फिर नंबर ये स्वेल कर जाएगा। तो ये आम बात थी कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कुछ केसेस मज़ीद भी बनने जा रहे हैं और एक माली स्कैंडल भी आ रहा है। मरीम नवाज़ ने यह भी कहा है कि आप लॉन्ग मार्च तो लेकर आ रहे हैं, लेकिन आप अभी भी इस्टेब्लिशमेंट को बार बार कह रहे हैं कि वो आपका साथ दे। तो अगर नवाज शरीफ की तनकीद इस्टेब्लिशमेंट की थी, PMLN की तनकीद इस्टेब्लिशमेंट पे थी, तो वो किसी जमहूरी असूल की बुनियाद पर थी। आप तो मुसलसल ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को, फ़ौज को आपका साथ देना चाहिए। फिर उन्होंने कहा मुझे बड़ा दुख हुआ जो इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिया कि चौकीदार तनख्वाह लेता है, तो वो कह रही थी कि चौकीदार आपके घर से तनख्वाह लेता है, तो इस तरह की बात कर रहे हैं। अब इमरान खान साहब के पास ये आखिरी हरबा होगा कि वो हुकूमत को, इस्टेब्लिशमेंट को मजबूर कर सकें कि उनके साथ नेगोशिएट करें। कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि 1 महीना ही पहले करवा दें इलेक्शंस ताकि मेरी फेस सेविंग हो जाए। देखते हैं आगे क्या रिज़ल्ट्स निकलते हैं। मुज़ाकराती अमल जारी हो सारी है, और फिर कुछ ही 1-2 दिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हैं कि फ्राइडे तक चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। और इमरान खान साहब का मकसद वही है कि जल्द अज जल्द जो है वो आर्मी चीफ की तैनाती को इन्फ्लुएंस कर सके। जी, ये वीलॉग था आज का, और अगर आपको पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।